तो बड़ी खबर आ गई है। दुर्गियाना तीरथ चुनाव को लेकर बैलेट पेपर लीक हो गए, बैलेट पेपर लीक हो चुके हैं। बड़ी खबर, दुर्गियाना तीरथ से बैलेट पेपर बाहर आ गए। ये आरोप है एक पक्ष का। चुनाव अभी वोटिंग नहीं शुरू हुई है, बैलेट पेपर बाहर आ गए। बड़ी खबर, दुर्गियाना तीर्थ स्थल से बैलेट पेपर लीक, बड़ी खबर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्गियाना कमेटी के यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, अभी तक वोट नहीं हुआ है, बैलेट पेपर बाहर आ गए हैं, ऐसा आरोप है। पहले ही बाहर थे, पहले बार बांट रहे थे। कुछ षड्यंत्र किया गया है, उसके तहत बैलेट पेपर पहले ही बाहर थे। अच्छा, बाहर बांटने शुरू कर दिए थे उन्होंने। अच्छा, अंदर अभी करवाए हैं। षड्यंत्र चला है। अच्छा, जो नहीं चाहिए थी, नहीं होने चाहिए थे। पांचों आदमी जो बाहर बैठाए हैं वो सारे इनके हैं, उनको वो जानता ही नहीं। अच्छा, खबर मिली है कि अंदर से जितने भी आपके पोलिंग एजेंट हैं उनको बाहर निकाल दिया गया। गगन जी कुछ बताना है जी। पोलिंग एजेंट को बाहर नहीं निकाला गया, जो बाहर नहीं निकाला। बाहर बैलेट पेपर थे वो बैलेट पेपर एक पर्टिकुलर टीम को देते। अच्छा, तो इसमें हाथ किसका? जो हारता है, सफर जी आप भी सियाने हो, जो हार रहा होता है वही षड्यंत्र करता है। चाहे आप महाभारत देखो, वहाँ भी दुर्योधन ने षड्यंत्र किया था। जो हार रहा होता है षड्यंत्रकारी वही होता है, जो जीत रहा है वो उसको तो षड्यंत्र की जरूरत ही नहीं। क्योंकि यही बात है, हम लोग तो ठाकुर जी पे विश्वास रखते हैं और ठाकुर जी ने आशीर्वाद जिसको देना है उसी ने सेवा करनी है मंदिर में। आज तक बैलेट पेपर कभी भी बाहर नहीं हुए, इतने इलेक्शन हुए देखे किए, कभी भी बैलेट पेपर बाहर नहीं आए। बैलेट पेपर हमेशा पोलिंग स्टेशन के अंदर होते हैं। इन्होंने जानबूझ के बैलेट पेपर बाहर दे दिए। अपने बंदे को 5-5 बैलेट पेपर दे दो, टिक करो और डाल दो। और बलबीर बजाज जी ने खुद बोला कि पांचों बंदे न्यूट्रल और मेरे हैं, अब आप हिसाब लगाओ। अच्छा, जो इसमें टीम बनाई गई है, जो सीए हैं जिनके देखरेख में यहाँ पे चुनाव हो रहा है, एक सीए हैं, एक वकील हैं और एक बजाज हैं खुद, तो इन तीनों पे आप सवालिया निशान लगा रहे हैं? नहीं, एक आदमी पर बलबीर बजाज पर लगा। क्वेश्चन किया बजाज साहब ने, बैलेट पेपर ही अगर बाहर आने हैं तो मंदिर का काम है, तुम सानू दस दो, हाथ जोड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ करे घर में चले जाते। मेन इलेक्शन इंचार्ज है ना जो बलबीर बजाज जी, वो इलेक्शन कर रहे हैं, इम्पार्शियल नहीं है। उसने बोला है। तो अब बातों से क्या होगा, क्या करेंगे आप? प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। नहीं, आप क्या करेंगे? बैलेट पेपर पकड़े हुए थे, हाथ जोड़ोगे, मतलब सरेंडर करता? हाँ, ठाकुर जी को। अच्छा, हाँ, मीटिंग चल रही है, मीटिंग, दोनों प्रेसिडेंट की मीटिंग चल रही है अंदर, उसका वे आउट निकाल लिया कि क्या इसका रास्ता होना चाहिए। अच्छा, धार्मिक चुनाव में और ऐसी धांधली तो ऊपर वाला देखता नहीं। अब धार्मिक चुनाव नहीं रहे, ये पॉलिटिकल चुनाव बन गया है। क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो इसमें आ गए हैं, इन्वॉल्व हो गए, जो खुद को बहुत ईमानदार कहते हैं। मैं कहूँ मैं खुद ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ, जो लोग कहेंगे ईमानदारी वो है। इनके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं आपको पता है, सरकार के ही कुछ लोग इनके पीछे हैं, जिनकी शय पर ये काम धक्का हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी जिसको आशीर्वाद देंगे वही बनेगा, क्योंकि वोट से काम हो रहा है और वोटर पे और दुर्गियाना तीरथ के जो सारे सेवक हैं उन पे हम लोगों को पूरा विश्वास है और वो हमें वोट देके और ठाकुर जी का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और सही बात ये भी है कि बैलेट पेपर लीक, और ये तस्वीरें हम आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं डेली संवाद और समर संवाद आपको बता रहा है कि दुर्गियाना प्रबंधक कमेटी के होने वाले चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं और ये आरोप सीधे बलबीर बजाज पर लगाए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री दुर्गियाना तीर्थ स्थल से और लाइव तस्वीरें हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि बैलेट पेपर बाहर बांट दिए गए, ऐसा आरोप है। आप भी वोट करने आए हैं सर? जी बिल्कुल वोट। अच्छा, भगवान के घर में जो वोटिंग होती है तो धांधली करने वालों को प्लास्टिक के कीड़े पड़ते हैं क्या? देखो, प्लास्टिक के छोड़ो, जिसके मर्जी पड़े, पर सबसे पहले एक बात है कि ये इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई कह रहा है ना कि ये यहाँ पे जी लीक हो गए हैं या बाहर कोई अलग से कोई कॉपी छप गई है, तो जो कह रहा है उसको लेकर के तो आइए। कौन से ऐसे सूत्र हैं जो आपको बता रहे हैं, लाइए ना उनको सामने। वो बोल चुके हैं, कैमरे के आगे बोल चुके हैं कि लीक हो चुके हैं। ऐसी बात है तो वो ये कह रहे हैं कि एक नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधा बलबीर बजाज पे किसी का नाम नहीं ले रहा। जी। मैं भी चाहता हूँ कि मंदिर की भलाई के लिए इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो अगर आप अखाड़ा देख रहे हैं, ये राजनीतिक अखाड़ा है, धार्मिक अखाड़ा है ये। तो धार्मिक जगह को राजनीतिक अखाड़ा बनाने वाले चेहरों को क्यों आप वोटिंग करेंगे? अरे साहब, ये इलेक्शन किस लिए है? इसीलिए है कि जो राजनीतिक चेहरे वाले हैं उनको दरकिनार करके धार्मिक प्रवृत्ति वालों को आगे लाया जाए। और यही चीज वो। चलिए, हम वोटर की जानते हैं, वोटर क्या कहते हैं। आप एक वोटर हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि मैं अगर किसी के ऊपर ब्लेम लगाता हूँ
अगर मैं साफ सुथरा हूं तो उनका नाम बोलना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों नहीं बताते? एक प्रधान जी ने एक पदाधिकारी पर ब्लेम लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर 80-90 हजार की मिठाई, क्यों नहीं प्रेस में बोल के उनको नंगा करते? बिल्कुल, इसके यही है कि अपने मन में कुछ और बाहर में कुछ है। जी यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर जो सेवादारों को, अपना पंडितों को या जो मेंबर उनको गालियां निकाले, हम उसका विरोध करते हैं। जो 13 मार्च को गुंडागर्दी हुई यहाँ पे ठाकुर जी के दरबार में हथियारों के साथ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और मेंबरों से करते हैं कि साफ सुथरे और साफ छबीले बंदे आदमी को लेके आए। सर अभी एक 48 घंटे पहले रमेश शर्मा ने अपना स्पष्टीकरण दिया, लंबी चौड़ी उन्होंने आधे घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी आपके आरोप है सब उन्होंने निराधार बताया। ऐसा है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये इसीलिए हो रहे हैं कि आपको जो व्यक्ति अच्छा लग रहा है उनको वोट करें, उसको वोट कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि जो हार जाएगा तो उसको सेवा नहीं मिलेगी। ऐसा क्या है, गद्दी पे बैठ के सेवा हो सकती है? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि धर्म की आड़ में राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़ने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है? यही षड्यंत्र है, इसी के लिए बैलेट पेपर हो रहे हैं साहब। अरे वाह, कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हम लोग पोलिंग एजेंट बने हुए हैं। प्रधान बोलता चलो तू बाहर, बोलने की तो भी नहीं है प्रधान को। अच्छा, प्रधान का इलेक्शन लड़ा जाता है, ऐसा बोला? ऐसा बोला तो आपने विरोध जताया? विरोध जताया, मैंने जताया, बराबर का जताया। जैसे आप है वैसे मैं पोलिंग एजेंट हूँ, आप कैंडिडेट हो। तो बैलेट पेपर बाहर वो कह रहे हैं कि बाहर आ गए थे इसलिए सारा कुछ चल रहा है। बाहर गलत है, वैसे अंदर ही होना चाहिए। अंदर ही होना। जो चीज सही है वो सही है, सही है। बैलेट पेपर बाहर नहीं आने चाहिए, वो अंदर ही चाहिए। ये जो तामझाम यहाँ है वो बाहर होना चाहिए। बाहर से आप जो बिल्कुल, जैसे 200 मीटर दूर, 100 मीटर दूर, जैसे जो दुर्गाना का कार्यकर्ता है, जी, जी। जो दुर्गाना का कार्यकर्ता है, बाहर बैठ करके आप उसको वैलिडिटी दीजिए, कार्ड दीजिए कि वो अंदर आए। अंदर हम बैठे हैं अपने अपने प्रत्याशियों की तरफ से, अगर हमें डाउट होगा तो हम उसको मना कर देंगे कि ये बंदा हमें डाउटफुल है, बट इलेक्शन तो करवाएं। ऐसा थोड़ी है कि इतना खर्चा होने के बाद, इतना प्रचार करने के बाद आप 2 मिनट में उसको खत्म कर देंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि बैलेट पेपर, और प्रधान पे भी आरोप लग रहे हैं। तो आरोपों के बीच वोटिंग शुरू हुई है या नहीं है ये मैं नहीं जानता। अभी वोटिंग शुरू हुई, हो गई शुरू, वोटिंग शुरू होगी सर, वोटिंग होगी शुरू? नहीं, तो 9 बजे का समय था, वोटिंग अभी शुरू नहीं हुआ। शुरू होने के पहले ही विवादों में आ गया है दुर्गाना तीर्थ स्थल में होने वाले चुनाव। तो ये चुनाव को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि प्रत्याशियों के बारे में हम आपको बताएंगे, कौन कौन यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, ये बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा अगर तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर चल रही है वोटिंग। और हम आपको बता दें, बलबीर बजाज चीफ यहाँ पे इलेक्शन कम बनाए गए हैं, एडवोकेट विपिन भसीन है और CSU गुप्ता, और 1530 के करीब यहाँ पे मेंबर हैं, जिनमें से 1000 के करीब वोट होने की संभावना है। फिलहाल प्रधान के लिए रमेश शर्मा और पूर्व यहाँ के विशेष मंत्री पंजाब के प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला है, और अजय कपूर ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अरुण खन्ना, और राजीव जोशी फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए रमेश शर्मा, शरद शेखरी, विमल अरोड़ा, और मैनेजर के चुनाव में हैं सुरेंद्र कुमार गोगा, अनिल शर्मा और कालरा, सुक्रांत कालरा, विपन चोपड़ा। फिलहाल हम आपको बता दें कि इलेक्शन में अभी भी एक वोट नहीं पड़ी है, क्योंकि वोट पड़ने के पहले ही आ गया है। यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी सिविल कपड़ों में पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये है यहाँ पर अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है। 9 बजे का मतदान होना था, पर अभी शुरू नहीं हुआ है मतदान। तो ये तस्वीरें हैं, और श्री दुर्गाना तीर्थ स्थल में आज होने वाले चुनाव विवादों में पहले ही आ गया है। अभी वोटिंग नहीं हुई, लेकिन चुनाव विवादों में इसलिए आ गया है क्योंकि बैलेट पेपर बाहर आने की, और यहाँ के जो प्रधान है रमेश शर्मा, उन पर आरोप है कि उन्होंने यहाँ पे पोलिंग एजेंटों को बुरा भला कहा और उनको बाहर निकाल दिया। फिलहाल दोनों तरफ के जो समर्थक हैं वो अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन हम एक ही बात करते हैं कि धार्मिक क्षेत्र को अखाड़ा मत बनाया जाए। सियासत की सीढ़ी बनाकर धर्म के आड़ में खेलने वालों को वही हश्र होता है जो बादल एंड कंपनी का हुआ। धर्म के आड़ में सियासत बहुत ज्यादा नहीं चलती। इसका सीधा सीधा सबसे बड़ा उदाहरण है अकाली दल। जी हाँ,
बिल्कुल बात कर रहा हूँ। बादल एंड कंपनी सियासत और धर्म को जोड़कर आज उसका हश्र देख लें। फिलहाल ये दुर्गाना तीर्थ के स्थल के चुनाव को लेकर हम आपको बता दें अभी तक वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर बैलेट पेपर बाहर आने का और प्रधान पे तो अलग अलग हैं, देख सकते हैं जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ हम उन्हीं से जानेंगे। सुकरात कालड़ा जी आगे। कालड़ा जी, वोटिंग शुरू होगी जी? हाँ जी, वोटिंग प्रक्रिया शुरू है जी। पिछे कोई कहते बैलेट पेपर बाहर आ गया, प्रधान जी ने धक्के तुक्के मारे, सारी गल्लां बाहर आ रही हैं, झूठ है झूठ है सच कोई अंदर है? जिन्हां नूं महसूस ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੜਫਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇ ਆਊਟ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ रूप ਨਾਲ ढंग शुरू हो गया जी। शुरू हो गया। चलो इलेक्शन शुरू हो गया, बड़ी खबर आ गई है। दुर्गाना तीर्थ स्थल से इलेक्शन शुरू, वोटिंग शुरू हो गई है। जैसा कि प्रत्याशी हैं और उन्होंने हमें जानकारी दी है और बताया कि शुरू हो गए हैं इलेक्शन। फिलहाल वोटरों की भीड़ लग गई है और आज धूप भी बहुत तेज है। टेंट का इंतजाम और भी करवाना पड़ेगा क्योंकि कम है और पुलिस सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं। प्रधान जी होगी शुरू कहते ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਫਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਠਾਕਰ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨया ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ करे मंदिर की। बहुत बड़ी बात की है और सबसे बड़ी बात यही है कि भगवान के दर पे और चुनाव में धांधली करने वालों का हर्ष क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि सियासत की सीढ़ी बनाकर सियासत की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए धर्म का उपयोग करने वाले बादल एंड कंपनी का हश्र क्या हुआ ये जरूर सोचना चाहिए। अगर सियासत और धर्म को जोड़कर चुनाव लड़ा जा रहा है तो तस्वीरें सीधी थी, बात भी सीधी थी और आप देख रहे थे दिल्ली संवाद। बने रहिए।